नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए हम शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जनपद बलिया और भाजपा नेता 361 विधानसभा बलिया सदर ने छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छठ पूजा का त्योहार हमें स्वच्छता और पवित्रता का संदेश देता है। अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ समस्याएं आई हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के अधिकारी आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर के निवासियों को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नगरपालिका जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करेगी और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में सफल होगी। अशोक कुमार गुप्ता ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि छठ पूजा का यह पावन पर्व हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे छठ पूजा के दौरान स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें और इस पवित्र त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जनपद बलिया, भारतीय जनता पार्टी का बलिया सदर 361 विधानसभा का नेता हूँ। सर, जो बिहार में बिहार की जो छठ होती है, काफी इसका अलग ही महत्व है और बड़े यूपी बिहार के लोग इसको अलग ही तरीके से मनाते हैं 4 दिवसीय पर्व को। क्या कहेंगे इस 4 दिवसीय पर्व को लेकर? इस बार की सफाई व्यवस्थाएं कैसी आपको देखने को मिल रही है? देखिए, ये यूपी का और बिहार, यूपी के पश्चिम का और जो है पूर्वांचल का हिस्सा और जो है बिहार का ये मुख्य जो है आपका त्योहार है। और इसमें हम लोग जो है भगवान सूर्य की आराधना करते हैं ताकि हम सभी, हमारा परिवार जो है निरोग रहे, स्वस्थ रहे और जो है हमें यश कीर्ति समाज में प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर की वंदना करते हैं और इससे इस छठ त्योहार का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जो है आस्था का प्रभाव है, जिसके कारण से इसको बड़ी उत्साह से जो है मनाया जाता है। इस साल बात की जाए नगरपालिका द्वारा कितनी सफाई आपको देखने को मिल रही है? देखिए, नगरपालिका परिषद बलिया जो है और वास्तविक रूप से देखें तो वर्तमान में नगरपालिका परिषद विवादों के स्थिति में आ चुकी है। इसके विवादों की स्थिति में आने के कारण से जो है अभी सोशल मीडिया पर आपके द्वारा ही दिया जा रहा है कि चेयरमैन को किस तरह से दबाव में है कि क्या है, वो जनता भी दे करके इसको आश्चर्यचकित है और इस स्थिति में शहर का विकास रुका हुआ है। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस छठ पर क्या शुभकामनाएं हैं? मैं जो है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके परिवार के लिए कुशल मंगल की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी यश कीर्ति बढ़े और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अब जावरा के सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर प्रत्येक महीने की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी निःशुल्क की जाएगी। टोकन शासकीय अस्पताल जावरा पर उपलब्ध रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा ही संकल्प स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 25 तारीख को असंख्य गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर निःशुल्क किया गया। डायरेक्टर डॉक्टर रोहित पटेल ने बताया कि उक्त योजना के माध्यम से हमें सेवा का मौका मिला है। सेवा ही संकल्प मेरे पिता डॉक्टर GL पटेल का सपना रहा है। महिला चिकित्सक डॉक्टर अनीता मीणा ने कहा कि मैं स्वयं सोनोग्राफी करती हूं, अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ देना चाहिए। अस्पताल का स्टाफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विकास जायसवाल के नेतृत्व में सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। उक्त जानकारी PR प्रेम वानीपा और महमूद अब्बासी ने दी। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पमाला और दीप प्रज्वलित कर सभा शुरू हुई। करनी सेना के मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा द्वारा तहसील श्यामपुर का दौरा कर राजपूत समाज के लोगों को ग्राम वनखेड़ा में एक सभा का आयोजन क्षेत्र के राजपूत समाज द्वारा किया गया। करनी सेना के पदाधिकारी सभा में सम्मिलित रहे। समाज की एकता पर विशेष जोर दिया गया। अनेक वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। सभी वक्ताओं द्वारा करनी सेना को मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि शासन और प्रशासन में समाज की भागीदारी प्रमुखता से रहे। प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह द्वारा शासन से 10 सूत्रीय मांग की। हरदा प्रकरण में दोषी पुलिस और अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही में 10% से बढ़कर 20% और प्रमाण पत्र प्रक्रिया सरल की जाए। अग्निवीर योजना समाप्त कर स्थायी भर्ती की जाए। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा, राजनीतिक भागीदारी, जनसंख्या अनुपात में सभी फसलों का MSP कानून और मुआवजा दिया जाए। महापुरुषों के सम्मान की रक्षा, भोजशाला की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। एट्रोसिटी एक्ट दुरुपयोग पर रोक, दोष सिद्ध होने पर ही गिरफ्तारी की जाए। धार्मिक संपत्ति, मठ मंदिर की जमीन पुजारियों को लौटाई जाए। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया, 15 नवंबर को भोपाल में जंगी प्रदर्शन में आप समाज बंधु मुझ पर समर्थन दोगे। मुझे विश्वास है आप बड़ी संख्या में पधारें ताकि शासन प्रशासन को करनी सेना की ताकत का एहसास हो जाए। हरदा में जहां पर उस दिन लाठीचार्ज हुआ है, उन भी अधिकारियों पे आप संज्ञान लें। और मैं चाहूंगा
पार्टी से हट के, बीजेपी कांग्रेस से हट के, कि अगर वहां एक नेता भी दोषी है, कमल पटेल, तो उसके कारण हम पूरी बीजेपी को तो कटघरे में नहीं खड़ी कर सकते, या बीजेपी से हमें कोई द्वेष नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। बीजेपी से कोई द्वेष नहीं है, ना कांग्रेस से द्वेष है, कांग्रेस के लोग भी होंगे, बीजेपी के लोग भी होंगे, तो कमल पटेल से द्वेष है तो हम सीधे उंगली कमल पटेल पे उठा के बोले कि हमें कमल पटेल जैसे आदमी बीजेपी में नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत फिकर माइंड करना पड़ेगा, व्यक्तिगत बुराई निकालना पड़ेगी। हम किसी पार्टी को बुरा नहीं बोल सकते एक व्यक्ति के हिसाब से। कमल पटेल ने हमें लाठीचार्ज कराया और उसके इशारों पे हुआ है, तो हम कमल पटेल को दोषी बोलेंगे, और जब तक बीजेपी उसको हटाएगी नहीं तब तक दम भी नहीं लेंगे। तो बीजेपी को पूरी को कटघरे में खड़ी करने की जरूरत नहीं है, कमल पटेल को कटघरे में खड़ी करने की जरूरत है। जो व्यक्ति हमारे सामने आएगा हम उससे दो पे दो करेंगे और हिसाब भी बराबर करेंगे। हर स्थिति पे सड़क से लेकर संसद तक हम तैयार हैं, जैसे चाहिए जैसे निपटना हो आ जाए, हम तैयार हैं। दूसरी हमारी मांग है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस 10% है और उसमें वैधानिक त्रुटियां हैं कि हर साल आपको प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। तो प्रमाण पत्र की प्रक्रिया से हर बार गुजरने के 3 महीने लग जाते हैं और हर चक्कर ये प्रोसेस होती है। तो मैं चाहूंगा कि ये इसको सरलीकरण किया जाए और 20% हमको ईडब्ल्यूएस किया जाए, क्योंकि स्वर्ण समाज के सभी लोग उसमें आते हैं, केवल राजपूत नहीं, सभी समाज के लोग उसमें आते हैं। फिर पुनः अग्निवीर योजना 4 साल के लिए कर दी गई है और उनका कहना है 30 लाख रुपए हम देते हैं और आगे हम आपको बाहर कर देते हैं। तो क्या बैंक के बाहर हमारा बच्चा खड़ा रहेगा फौज में काम करने के बाद, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा किसी मल्टी के नीचे? नहीं। अग्निवीर योजना देश की सेवा, तो उसको सम्मानित हो और उसी के तर्ज पे नौकरी फौज में रहे, क्योंकि राजपूत बच्चे बहुत फौज में हैं। वहां कि हम बात करते हैं हमारे कलदार को कलदार पे चलाने की, ना कि इस पे अंकुश लगना चाहिए। उसमें आप सब मेरे साथ में हैं। को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना और गौ रक्षा के लिए हम लोग कहीं बार अपनी जान पे खेल जाते हैं और उसके बाद मुकदमे भी हमें झेलना है। तो गौ रक्षा के लिए सरकार कानून बना दे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला दे। सत्ता में भागीदारी समाज, क्योंकि सुनिश्चित करे पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों। अभी तो यह कांग्रेस बीजेपी के दोनों की बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। कैसे भी करके हमें सत्ता में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें राजपूतों को दिलाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन समाज आगे पहुंचेगा, समाज को नेतृत्व मिलेगा, नेता मिलेगा, क्योंकि सत्ता की चाबी तो नेताओं के हाथ में है। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक राजपूतों को बीजेपी और कांग्रेस में स्थान मिले। हम ये नहीं चाहेंगे कि करणी सेना के आदमी को मिले। करणी सेना सामाजिक संगठन है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। क्षत्रिय करणी सेना का तो कोई चुनाव से लेना देना नहीं। जो कहूं कोर्ट में कि मैं जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं करूंगा और ना ही किसी संवैधानिक पोस्ट के लालच में आके समाज के लिए नुकसान करूंगा। मैं किसी पोस्ट पे नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज का झंडा इतना बुलंद है, इसके नीचे कुछ नहीं लगता हुक्म, ना सांसद लगता, ना विधायक लगता और ना कोई नेतागिरी लगती है। तो हम चाहेंगे कि जो नेता जिस पार्टी में है उसको उचित स्थान दे, क्योंकि हर समाज का दबाव होता है, समाज का भय होता है, डर होता है कि इनके समाज का आदमी लेना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएंगे। तो वो वैक्यूम हमें बनाना पड़ेगा और तो अधिक से अधिक दोनों ही पार्टी में हमें मिले। किसान मूल्य, एमएसपी और घोड़ा रोज जैसी फसलों से हो रहे नुकसान को तुरंत प्रभाव से रोका जा सके। इतिहास संरक्षित हेतु कानून, हम चाहेंगे कि इतिहास संरक्षित हेतु एक कानून बनाया जाना चाहिए। जैसे पद्मावती जी का अपमान हुआ, राणा सांगा का अपमान हुआ, चंद चवन्नी भर के लोग आके और 2 शब्द बोल देंगे, बस हो गए हिट, आप क्या गाली देके छूट जाओगे? छोड़ने वाले नहीं हम तो लेंगे। और अभी आने दो 2027 में चुनाव, रामजीलाल सुमन को भी घोड़ा बनाएंगे, दौड़ेगा समाज। तो मैं चाहता हूं कि इतिहास संरक्षित हेतु कानून बनना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है, मिहिर
बोस की प्रतिमा को लेके, या आप देखेंगे तो पद्मावती को लेके हमें हर चक्कर सड़क पे हमारे बच्चों को उतरना पड़ा है। आता है मीडिया चैनल, ये राजपूतों ने तलवारें घुमाई, 1 लाख राजपूतों ने तलवार घुमाई। अरे क्यों ना घुमाए? तुम किसी के बाप दादा को गाली देके देखोगे, बाप दादाओं को गाली दोगे और हम बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। बोल रहा हूं ना, वक्त बदल गया है, रक्त थोड़ी ना बदला है, तो बदला तो हम लेकर रहेंगे। चाहे कोई भी हो, रूपाला हो, अपना रामजीलाल सुमन हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो, तो हम चाहते हैं सरकार से कि इतिहास संरक्षित कानून बना दिया जाए ताकि हमारे जो इष्ट हैं उनका अपमान नहीं हो, बार बार हमें उस पर उलझनों पे नहीं पड़ना पड़े। एकड़ जमीन हम सरकार से मांग करते हैं छात्रावास के लिए, राजपूत छात्रावास के लिए, क्योंकि हम महाराणा प्रताप जी के नाम से राजपूत छात्रावास बनाएंगे बालक और बालिकाओं के दोनों के लिए। तो 2-2 एकड़ की सरकार से हम हर जिले पे मांग करते हैं, फिर तहसील पे करेंगे। हमें मूर्ति के लिए जगह चौराहे पे दे देते हैं, 10 बाय 20 की बस बंद कर दो, नहीं चाहिए हमें। महाराणा पार्क चाहिए जिसमें हम, कोई गलत मांग तो नहीं है हमारी, होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे निर्धन राजपूत हैं जो आन बान शान के लिए दिखाते नहीं है, लेकिन बहुत सारी अंदर चीजें खलती। एक्ट्रोसिटी एक्ट बहुत बड़ा धांसू धमाका सरकार के हाथ में है, जिससे हमें दबाया जाता है हमेशा। 90% तो नहीं, 95% जो मुकदमे होते हैं झूठे होते हैं। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि एक्ट्रोसिटी में बिना जांच के कार्रवाई नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का आदेश है कि जब आप एक्ट्रोसिटी किसी पे लगाते हैं तो 2 सामान्य वर्ग के गवाह चाहिए, उस गवाह का पालन, उस गवाह के बिहाफ पे आप पे एक्ट्रोसिटी लगेगी। क्या वो पालन हो रहा है मध्य प्रदेश में? जब सबसे शोषित, सबसे दलित वर्ग की महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, तब आरक्षण का कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता। लेकिन तब भी आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। आरक्षण राजनीतिक फायदे के लिए है, और अब हम बोलेंगे नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। नंबर को मैंने आयोजन रखा है, मैं जानता हूं कि आप ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, इसलिए कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट में रखा 2 घंटे। सर, इसमें जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम वो लगाया जाए, या जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जी, और लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठियों को कठोर कानून बिल्कुल होना चाहिए। और ये जनसंख्या नियंत्रण, इसमें और जोड़ दिया जाए। ये जोड़ दूंगा मैं दोनों चीजें। और मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं अपनी समाज का, क्षत्रिय राजपूत समाज का, तो मैं थोड़ा स्वार्थी हूं, मैं बात समाज की कर पाऊंगा, तो बात समाज की रखना पड़ेगा। सर्व समाज का प्यार है, इसमें मैं मानता हूं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं और रहेंगे। कई अत्याचारों का तो सबसे पहले राजपूत आकर उनके लिए खड़ा रहेगा, लेकिन मैं मांग तो अपनी समाज की ही मांगता हूं, गलत तो नहीं। अगर आपको लगता है कि इंदर सिंह राणा की कोई मांग है तो बताओ, है मुझे चुनाव लड़ना तो बताओ, कोई पैसे का प्रलोभन हो तो बताओ, मेरा कुछ काम हो तो बताओ, क्योंकि राजपूतों क्रांति महासम्मेलन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 10 सूत्री मांग हमारी है। उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा संग्राम भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम हर गांव जाकर, तहसील जाकर आमंत्रण यात्रा से आमंत्रण देने सभी राजपूत समुदाय को। आपकी 10 सूत्री क्या क्या मांगे हैं? हमारी 10 सूत्री मांगे, एक तो हत्या प्रकरण है, EWS है, गोरक्षा को लेकर है, एक हमारा जो कानून बनता है अपना अदरक टिप्पणी जो करते हैं महापुरुषों पर, उसको लेकर है, किसानों की MSP पे लेकर है। तो ये 10 कानून हमारे 10 जो मांगे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।